सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपैरिजन में आपकी फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। यानी आपके दिलो दिमाग में जैसी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करना या एक्शन लेने लगना, ये आपके बेसिक नेचर में रहेगा। आप जैसे जातकों में पेशेंस लेवल बहुत कम होता है और चीज़ों को पाने की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। यानी कोई भी थॉट्स आपके अंदर आएगा उस पर डायरेक्ट एक्शन लेने लगना, उस थॉट को इम्प्लीमेंट करना, तो ये कोई ख़राब चीज़ नहीं होता है, क्योंकि शॉर्ट फिंगर वाले जातकों में एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि बिना सोचे समझे और दूरदर्शिता यानी लॉन्ग टर्म बेसिस पे बिना कोई थिंकिंग किए हुए कोई भी डिसीज़न लेते हैं तो उससे लाभ फिर प्रॉपरली नहीं मिलता है। इसीलिए कोई भी आप डिसीज़न या प्लानिंग कर रहे हैं तो अगर सोच विचार के करें और थोड़ा दूरदर्शिता रख करके करें तो इससे आपको लाभ अच्छा मिलेगा। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी है, क्योंकि थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँच रहा है, तो कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा रहेगा। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या मन के अंदर बात को दबाना, ऐसी कोई भी गतिविधि यहाँ नहीं है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। तो लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छे ये हिम्मती स्वभाव को बताता है, यानी डेयरिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी इंडिकेट करता है। फर्स्ट फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, जिसके कारण फैमिली को लेकर के अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी रहता है। फैमिली के सुखों में थोड़ी कमी आती है। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को व्यक्त करता है। और यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशनशिप में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरी को भी बताता है। यानी आपके रिश्ते शुरुआत में बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े समय के बाद या थोड़ा रिश्ता मजबूत होने के बाद ही रिश्ते टूटना, दूरियां बढ़ने लगना या अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग में कमी होने लगना वैसे योगों को बताता है। अब ऐसा क्यों होता है आगे चल के इस बारे में पता करेंगे। बाकी फैलेंजेस यहाँ डेवलप ठीक है, अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, तो इस कारण से स्टेमिना व एनर्जी आपके अंदर अच्छा रहने वाला है। थंब का साइज़ यहाँ पर देखें तो शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना या सुनना ज़्यादा पसंद रहेगा और बहुत जल्दी बातों को आप भूल जाने वाले भी रहेंगे। बेफिजूल की बातों पर वैसे भी ध्यान देना कम चाहिए, तो इस कारण से बहुत जल्दी लेट इट भी करके आगे बढ़ेंगे। यानी जो पुरानी बातें उसको छोड़ करके नए सिरे से शुरू करना, ऐसे शॉर्ट फिंगर वाले लोगों में यानी शॉर्ट थंब वाले लोगों में ऐसी कैपेबिलिटी और एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। इसे बहुत अच्छा माना जाता है हस्तरेखा में। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर जो जॉइंट है आपका थंब का, वहाँ पर मांसल कम है, जिसके कारण ये फ्लेक्सिबल और एडजस्टिंग टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, मेंटलिटी और एटीट्यूड को बताता है, जिसके कारण समय और परिस्थिति के अनुसार आप अपने आप को ढाल लेने में सक्षम रहेंगे। और देखा जाए तो फर्स्ट और सेकंड फेलेंस की लेंथ में फर्स्ट फेलेंस की लेंथ अच्छी है, जो गुड विल पावर को बताता है। तो विल पावर जो व्यक्ति का स्ट्रांग होता है तो व्यक्ति डायरेक्ट एक्शन लेता है, डायरेक्ट काम करता है, फिर उस काम करने के बाद थिंकिंग, एनालिसिस, प्रो कॉन्स, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। ये चीज़ गलत है। आपको कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, विल पावर स्ट्रांग है, यानी बहुत अच्छी बात है। बस थिंकिंग थोड़ा ज़्यादा कर लीजिए, सोच विचार लीजिए अच्छे से, हर एक एक पहलू देख लीजिए, तो आपको उससे लाभ अच्छा मिलेगा। यहाँ की आड़ी रेखा धनवान होने का सूचक होता है, तो धन की स्थिति जीवन में पर्याप्त रहेगी। और यहाँ पर यव का चिन्ह भी है, तो यव का चिन्ह थोड़ा ओपन मुझे दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल यव का चिन्ह होना धार्मिकपन को बताता है। यानी जैसे आपका जो भी धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपका जो पाम का साइज़ है वो स्क्वेरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर को भी बताता है। यहाँ और बारीकी से देखें तो इंस्पिरेशन, मोटिवेशन जोन अच्छा डेवलप है, तो कोई भी काम करने से पहले प्रेरणा, ऊर्जा अच्छी रहेगी। थिंकिंग जोन वीक है, एक्शन जोन अच्छा डेवलप है। इस कारण से जो भी ख्यालात माइंड में आएगा उस पर डायरेक्टली काम करना और अपने मन का आप अधिकतर सारा काम करेंगे। अपने मन का क्यों करेंगे? क्योंकि आपके हाथ में मून लक लाइन है। ये जो मून लक लाइन देख रहे हैं आप, ये मून लक लाइन आपको विदेश से कनेक्शन कराएगा, बाहरी दुनिया, बाहरी लोगों से कनेक्शन होगा। ये रेखा बीच में टूट रही है, यानी थोड़ा सा ऐसा स्ट्रेसफुल टाइम रहेगा आपकी लाइफ में। अराउंड 27 से लेकर के 29 तक का जो टाइम पीरियड है, ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल आपकी लाइफ में रहेगा, क्योंकि इस टाइम पे फेट लाइन बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। लेकिन फिर अगेन 30 के एज के बाद से फिर ये रेखा स्ट्रॉन्ग हुई है, फिर ये यहाँ पर रुक गई है अराउंड 49 के एज में।
और फिर उसके बाद मल्टीपल्स लाइन में ही जा रही है। जब इस प्रकार की भाग्य रेखा होती है तो फोकस में बहुत ज़्यादा कमी को ये बताता है। जब व्यक्ति का फोकस में कमी हो, डिटर्मिनेशन में कमी हो, एकाग्रता और एक प्रकार से किसी भी काम में ढीलापन ज़्यादा हो। ढीलापन का मतलब वो होता है कि हल्के में हर काम को ले रहे हैं और मौज मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जब एटीट्यूड हो जाता है तो फेट लाइन ऑटोमेटिकली ऐसे वीक होती जाती है। और जब फेट लाइन वीक हो तो जितना ज़्यादा इसको रिस्पांस देना चाहिए, जितना ज़्यादा इसको फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, ये नहीं दे पाता है। इसीलिए आपको अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा अपने ड्रीम डिज़ायर या अपने वर्क को लेकर के। टाइम लिमिट जो सेट की है उतना काम करना ही पड़ेगा। आपको यहाँ पर थोड़ा हटीपन यानी ज़िद्दीपन लाना पड़ेगा। यहाँ पर जो आपका थंब है फ्लेक्सिबल है, ये फ्लेक्सिबल एटीट्यूड मेंटेलिटी नहीं चाहिए। अगर ये रहेगा तो अगेन ये फेट लाइन वीक होगा, और जब ये फेट लाइन वीक होगा तो आपको फ़ौरन से लाभ नहीं मिल पाएगा। जितना पब्लिक का सपोर्ट मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल पाएगा। मन का जो किया हुआ काम है उसमें असंतुष्टि यानी अनसेटिस्फेक्शन मिलेगा। आफ्टर मैरिज भी लाइफ स्ट्रेस में चलेगी अगर ये काम करते हैं तो। और वही अगर ज़िद्दीपन आ जाती है अपने काम को लेकर के कि जो सोचा है वो करके ही दिखाना है, फिर कोई इशू नहीं रहेगा। और एक और कमी है यहाँ पर कि आपके हाथ में मल्टीपल्स लाइन यहाँ पर सैटर्न पे है। जब इस प्रकार का योग होता है तो ये मल्टीटास्किंग नेचर को इंडिकेट करता है, जिसके कारण व्यक्ति एक समय पे एक से ज़्यादा काम करने के आदीपन के साथ देखने को मिलता है। तो ये अगेन फोकस में कमी को ही इंडिकेट कर रहा है। तो ये इस चीज़ से भी आपको बचना है, ये चीज़ भी आपको नहीं करनी है। दूसरी बात यहाँ पर आते हैं अब एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में। तो यहाँ पर गुरु की बात करें तो गुरु कम एरिया ले रहा है। जब गुरु कम एरिया ले रहा हो तो फैमिली को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन और अनस्टेबिलिटी बनती ही है, या फैमिली से उतना ज़्यादा सुख नहीं मिल पाता, या फैमिली से दूरी रहती है। यहाँ देखेंगे यहाँ पर आपकी प्रोग्रेस लाइन भी लाइफ लाइन और माइंड लाइन दोनों से जो है मर्ज होकर के जा रही है। तो इस कारण से ये एम्बिशियस और ड्रीमी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है। ड्रीमी टाइप ऑफ नेचर मतलब हाई थिंकिंग, हाई अप्रोच, अपने लाइफ के प्रति एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा होती है। ये होना बहुत अच्छा है, क्योंकि इस रेखा को यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप जैसे लोग जो सोचते हैं उसके लिए अपने ओर से एफर्ट्स यानी मेहनत भी बहुत अच्छी करते हैं। यही रीज़न है कि दिन प्रतिदिन जैसे रॉयल्टी या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो बढ़ते रहता है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। और यहाँ की आड़ी रेखा स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज कराती है। जैसे जो भी आपका धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा रहेगा। और जो रहस्यमय विद्याएं हैं जैसे ये ऑकल्ट साइंस है, इन सब के प्रति भी अट्रैक्शन फील होगा। और यहाँ की आड़ी रेखा जो ये जा रही है ये दयालुपन को भी व्यक्त करता है। तो दयावान यानी सिंपैथेटिक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी को भी ये यहाँ पर बता रहा है। सैटर्न माउंट वीक है तो हर काम के बनने में देरी रहता है, थोड़ा सा आलसी किस्म का नेचर भी यहाँ ये बता रहा है। वही बात करें सूर्य की, तो सूर्य पर भी देखेंगे कि कोई भी लाइन ज़्यादा फोकस्ड होकर के नहीं चल रहा है। जब इस प्रकार की लाइन होती है अगेन जो भी काम करते हैं तो उसका प्रॉपर रिजल्ट ना आना, या फिर काम बीच में आधे अधूरे छोड़ करके दूसरे काम में अपना दिमाग लगाना, तो ये सारी चीज़ें सही नहीं हैं। यहाँ पर एक रेखा जो है आपकी वो सीधे निकल के सूर्य पर आई है। इस रेखा का कहीं से भी कनेक्शन नहीं है, तो इसको हम सन लाइन के तौर पे ही कंसिडर यहाँ पर करेंगे। और सन लाइन माइंड लाइन के ऊपर से निकला है, तो अपने खुद के बदौलत अपना नाम, इज्जत, शोहरत, ख्याति आप पाएंगे। तो इसीलिए अपना खुद का नाम रोशन करने के चांसेस अच्छे हैं। एक सन लाइन स्ट्रॉन्ग होती है हाथ में तो लाइफ में स्ट्रगल बहुत रहता है, लेकिन सक्सेस भी बहुत अच्छा लाइफ में मिलता है। तो इसीलिए डरने वाली बात नहीं है। बस कहीं भी कमी आ रही है तो वो फोकस में आ रहा है। जो भी आप माउंट देखिएगा सब में आपको कमी ही देखने को मिलेगा कि आपके फोकस में कमी है, आलसपन ज़्यादा है, काम को टालने की आदत है। तो उन सारी चीज़ों से ये इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। बाकी यहाँ पर ट्रायंगल का साइन होना बहुत शुभ होता है, और ये बिल्कुल सूर्य के क्षेत्र के अंदर में ही आ रहा है, जिसके कारण आपका जो खुद का प्रॉपर्टी है वो बर्थ प्लेस से दूर फॉरेन लैंड में बनने के चांसेस पूरे के पूरे 100% अवेलेबल है। मरकरी माउंट डेवलप्ड नॉर्मल है, लेकिन कोई सेपरेट लाइन नहीं है, तो आपको बातचीत थोड़ा सा जो है करने में दिक्कत आता है कि यहाँ पर जो बातचीत है उसको स्टार्ट कहाँ से करें, किस प्रकार से बातचीत किसी से किस वे में करना चाहिए, इसकी थोड़ी नॉलेज कम देखने को मिलता है। वहीं यूनियन लाइन भी यहाँ पर 2 है, इसको यूनियन लाइन नहीं कंसिडर किया जाएगा। 2 यूनियन लाइन लाइफ में 2 बार अटैचमेंट, रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है। हृदय रेखा के अंत में गोपुच की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, फ्लर्टी, रोमांटिक नेचर को भी बताता है। और हृदय रेखा थोड़ी सी आपकी ब्रॉड होकर के चल रही है, तो कोलेस्ट्रॉल के रिगार्डिंग थोड़े इश्यूज़ आपको रह सकते हैं। तो इसीलिए जो तला भुना, मिर्च मसाला, बाहर का खाना थोड़ा आपको कम करना चाहिए। नेचुरल जो डाइजेशन होता है या जो फूड होता है उन सब का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए। ऑयली वगैरह इन सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट के लिए
सही नहीं है। और यहाँ पर देखेंगे तो ये लाइन सीधे के सीधे यहाँ पर आपके गुरु से कनेक्टेड हुई है। जब गुरु से हार्ट लाइन कनेक्ट होती है तो ये ऑनेस्ट और लॉयल नेचर को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण धोखा चाह करके भी किसी को नहीं कर पाएंगे और प्रैक्टिकल नेचर आपका रहेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये सपोर्टिव हार्ट लाइन आई है ये इमोशनल नेचर का आपको बनाएगी, जिसके कारण आप दिल से ज़्यादा सोचेंगे, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेने वाले भी आप रहेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ ख़राब नहीं होती है, लेकिन ये मूड स्विंग का कारण बन जाता है, जिसके कारण इमोशंस फीलिंग्स में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं। इसलिए मेडिटेशन करना इस केस में बहुत अच्छा माना जाता है। माइंड लाइन पर देखें तो माइंड लाइन में आइलैंड के फॉर्मेशन है, तो आपकी स्टार्टिंग लाइफ टफ रही है, क्योंकि आइलैंड का फॉर्मेशन हेल्थ के रिगार्डिंग प्रॉब्लम देता ही है, आर्थिक परेशानी भी देता है और किसी न किसी वे में पढ़ाई लिखाई में कमज़ोरी को भी बताता है। और ये कब तक बन रहा है? ये अराउंड 19 के एज तक यहाँ पर बन रहा है। 19 के बाद से थोड़ी थोड़ी इंडिपेंडेंसी मिली है। और उसके बाद देखेंगे तो माइंड लाइन का कनेक्शन अंदरूनी मंगल से हो रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा प्लानिंग्स करना या उन प्लानिंग के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेना, ये यहाँ पर बताता है। और माइंड लाइन देखेंगे तो आपकी ज़्यादा सशक्त या मजबूत नहीं है, नॉर्मल माइंड लाइन है। और ऊपर से जब मंगल का कनेक्शन होता है तो इस माइंड पे यानी आपके ऊपर थोड़ा बहुत भी अगर प्रेशर आएगा तो आपके अंदर इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, ये सारी चीज़ें आ जाने वाली भी रहेगी। बाकी यहाँ की रेखा जो है सीधे डिक्लाइन हो रही है, जो थोड़ा ओवर थिंकिंग को भी बताता है। इस केस में मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मेडिटेशन नहीं करेंगे तो लाइफ में ज़्यादा क्लैरिटी आपको नहीं मिलेगा और ऐसे ही डिसीजंस बहुत ज़्यादा लेंगे और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग या बेफिजूल की थिंकिंग भी करेंगे। तो इन सारी चीज़ों से बचना है। अदरवाइज़ इस प्रकार की माइंड लाइन को अच्छा माना जाता है स्टडीज़ में, क्योंकि अगर आप स्टडीज़ में अपना फोकस देंगे तो उसमें लाभ आपको अच्छा देखने को मिलेगा। बाकी और कोई भी यहाँ इशू ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और यस, यहाँ पर ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, ये व्यक्ति को करोड़पति बनाता है। और ये रेखा देखेंगे आप तो ये आपके सन लाइन के द्वारा बन रही है, इस कारण से ये अच्छे पावर और अथॉरिटी को इंडिकेट करता है। तो अपना फोकस स्टडी में डालें, आप सच में मल्टी मिलियनेयर यहाँ पर बनने के चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं। और ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें। कुछ लाइंस भी यहाँ पर बाहरी मंगल से कनेक्टेड हो रही है, जो यहाँ पर हिम्मती स्वभाव को बताता है, यानी सहनशीलता, जुनून, हौसला, पराक्रम अच्छा रहता है। बाकी कोई इशू यहाँ पर नहीं है। और यहाँ की जो सीधी खड़ी रेखा है ये शत्रुहंता योग को बताता है। शत्रुहंता मीन्स एनिमीज़ जो है डिस्ट्रॉय होते हैं। आपकी लाइफ में जो भी एनिमी बनेगा वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खुद ब खुद हार जाएगा। और अगर कोई केस भी आपके ऊपर करता है, चार्ज शीट भी अगर आती है, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की सीधी खड़ी रेखा किसी भी प्रकार के कोर्ट कचहरी के मामले में फंसाती नहीं है। इसके बाद बात करें यहाँ पर आपके लाइफ लाइन के फ्लो की, तो देखेंगे यहाँ पर आपके लाइफ लाइन का फ्लो सीधे बाहर की ओर यहाँ पर जा रहा है आपके। जब इस प्रकार का योग बनता है तो ये बर्थ प्लेस से दूर जाकर के सेटलमेंट के चांसेस को बढ़ा देता है। लेकिन आपकी जैसे फेट लाइन थोड़ी वीक चल रही है, फिर अंदर में वापस से आपके लाइफ लाइन का फ्लो शुक्र पर झुक गया, तो परमानेंट सेटलमेंट के चांसेस नहीं दिख रहे हैं यहाँ पर फॉरेन में आपके। यस, ये जो लाइन गई है ये फॉरेन से लाभ दिलाती है। फॉरेन में ट्रायंगल का यहाँ पर साइन बना है तो फॉरेन में प्रॉपर्टी होगा। लेकिन अगर फॉरेन से अर्निंग चाह रहे हैं, फॉरेन से बहुत अच्छा बेनिफिट चाह रहे हैं, तो ये रेखा को बहुत स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। हालांकि एक शाखा सीधे यहाँ पर यहाँ चल गई है तो लाइफ में फॉरेन में बहुत टाइम स्टे करेंगे, लेकिन अंततः वापस से अपने होम टाउन में आने के चांसेस आपके ब्राइट है। उम्र 78+ यहाँ इंडिकेट आपका हो रहा है। और लाइफ लाइन के ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपके फिश सिंबल की आकृति भी है। फिश सिंबल की आकृति होना लाइफ लाइन पे बहुत शुभ माना जाता है, जिसके कारण जो एक प्रकार से फिजिकल स्ट्रेंथ है वो अच्छी देखने को मिलती है, लाइफ की जो स्ट्रेंथ है वो अच्छी देखने को मिलती है, जिसके कारण कोई भी स्ट्रेस या ट्रबल लाइफ में आता है तो वो ज़्यादा अफेक्ट आपको नहीं कर पाएगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी सिस्टम, ये भी स्ट्रॉन्ग अच्छा देखने को मिलता है। और सेल्फ मेड लक लाइन भी है, तो आप अपने मेहनत और खुद के प्रयासों से भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगे। तो कभी भी अपनी मेहनत में कमी ना लाएं। सेटन माउंट यही इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा मेहनत आप ज़्यादा करें, लाइफ में एफर्ट्स ज़्यादा डालें, आलस से थोड़ा कम करें। और यहाँ पर जो आड़ी रेखा जा रही है उस टाइम पर पीरियड पे आपको स्ट्रेसेस रहेगा। जैसे ये जो पीरियड है ये 27 और 29 के एज में है। फिर ये जो थर्ड वाली लाइन है ये 32 का पीरियड है, 32 से 34 के बीच में। और ये वाला जो पीरियड है ये तकरीबन 38 से 40 के मिड में। तो ये जो टाइम पीरियड है ये थोड़े से स्ट्रेसफुल या लॉसेस में आपको रह सकते हैं, बट डोंट वरी, अल्लाह का जो है दुआ, लोगों की दुआ बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि सहयोगी रेखा चल रही है। इसे पामिस्ट्री में सपोर्टिव लाइन, प्रोटेक्शन लाइन भी कहा जाता है, जिसके कारण दूसरों का सपोर्ट अच्छा रहता है। दूसरे सपोर्ट ना भी करें तो ऊपर वाला देख रहा है, वो आपको हर मुसीबत, तकलीफ, परेशानी से निकालेगा। और जो भी आपकी इच्छा, अरमान है वो सारे के सारे यहाँ पर फुलफ़िल भी करने वाला रहेगा। बहुत शुभ है ये।
अंदरूनी मंगल डेवलप ठीक है, बाहरी मंगल भी डेवलप ठीक है। तो फिजिकली स्ट्रेंथ और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों अच्छा रहेगा, फिजिकली फिट और मेंटली अलर्ट दोनों रहेंगे, कोई कमी नहीं है। शुक्र का क्षेत्र भी डेवलप्ड अच्छा, जो अच्छे लग्जरियस लाइफ को, रहन सहन, खान पान व दिनचर्या को भी बताता है। एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार का सुख भी होगा, शौकीन किस्म का नेचर भी होगा। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार की गलत लत से दूर रहें। बाकी यहाँ की सीधी खड़ी रेखा अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को बताती है, और यहाँ की आड़ी रेखा अननेसेसरीज वरीज और ओवर थिंकिंग के कारण या नेगेटिव थिंकिंग के कारण इस प्रकार की रेखा आती है, उसको ये इंडिकेट करता है। तो इसीलिए हमेशा अपने आप को गलत सोच से, गलत लोगों से, गलत संगत से, गलत आदत से जितना हो सके दूर रखें। शुक्र अच्छा रिस्पांस देकर लाइफ में रॉयल्टी, लग्जरीज, गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहन सहन सब चीज़ ये देगा। यहाँ से एक रेखा निकल के मरकरी लाइन भी गई हुई है, जो कि हेल्थ में इंप्रूवमेंट करेगा और आफ्टर मैरिज लाइफ में ग्रोथ बहुत अच्छा मिलेगा। और यहाँ पर देखें तो मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन कंप्लीट है, बस यहाँ पर थोड़ा सा डाउटेबल थिंक आ रहा है। ये जिस दिन प्रॉपर डेवलप्ड हो गया उसके बाद से जीवन में पैसा अच्छा आएगा भी, रुकेगा भी और बचेगा भी। एक क्रॉस का साइन है, तो पानी वाले इलाकों से थोड़ा सा बच करके रहें। स्विमिंग नहीं आती है तो जितना जल्दी हो तो स्विमिंग सीख लीजिए। और इस प्रकार की आड़ी रेखा थोड़ा नेगेटिव थॉट्स देती है, मन विचलित करता है, बेचैनी को भी बताता है और पानी से डर भी लगता है। बाकी चंद्र ठीक डेवलप है, मदर सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा लाइफ में, मदर अटैचमेंट अच्छा रहेगा, फीमेल सपोर्ट बहुत अच्छा लाइफ में आपको मिलने वाला है। लेफ्ट पाम में बात कर लें आपके फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर फेट लाइन सीधे लाइफ लाइन से निकला हुआ है। सेल्फ मेड लक है आपका, मतलब आप अगर कुछ अपने लाइफ में कर पाएंगे तो सब खुद के मेहनत और एफर्ट्स से। और यहाँ से एक रेखा सीधे चंद्र पे गई है, तो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस भी अच्छे हैं। और यहाँ पर जो डबल हार्ट लाइन है, इस कारण से मूड स्विंग का प्रॉब्लम होता है, तो इसके रिगार्डिंग मैं आपको रेमेडी भी दूंगा। बाकी सपोर्ट आपको हमेशा दूसरे से मिलते रहेगा, तो लाइफ ईजी रहने वाली है, बस आपकी मेहनत में कमी दिख रहा है। तो यह थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ से रिलेटेड। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।